आज है 6 अगस्त 2025 और आज आरबीआई का रिव्यू मीट हुआ है। आरबीआई के रिव्यू मीट में हमारा आरबीआई का जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि कोई भी रेट चेंज नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल पे है। जितना एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन का था उससे भी नीचे की इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन इज स्टैंडिंग एट 2.1% CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स तो नेगेटिव में चला गया है 0.17% जो कि नेगेटिव में है। एंड कोर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आया है अराउंड 4.4 to 4.6%। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि कोर इन्फ्लेशन में गोल्ड का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, और हमें पता है कि लास्ट 2-3 महीने में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है, तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन में गोल्ड का वेटेज रहने की वजह से कोर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आया है। क्योंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, उन्होंने रेट को अनचेंज रखना ही सही डिसीजन समझा, और जो कि उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया आज के दिन में। इसके बाद जाते हैं कि उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर भी बताया, और उन्होंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऑन ट्रैक है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन 6.5% का था दिस फाइनेंशियल ईयर, वी आर इन लाइन। ग्लोबल एक्सपोर्ट हमारा अच्छा चल रहा है। कुछ दिन पहले हमारा ट्रेड डील्स साइन हुआ ब्रिटेन के साथ, और आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी के ऊपर भी अपना कमेंट दिया। उन्होंने ये बताया कि जो भी अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड था, मार्केट उस लाइन पे चल रहा है। आफ्टर हैविंग ऑल दिस नॉइज एंड एवरीथिंग, जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंटैक्ट। यहाँ पे मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, शायद आप सब लोगों को पता है कि इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जितने भी वर्ल्ड का मेजर इकोनॉमी है उसमें से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 2.83%, हम लोग 6.5% में ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो फंडामेंटल्स पे इन फ्रंट ऑफ जीडीपी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी बता चुके कि इन्फ्लेशन भी इज अंडर कंट्रोल, वेरी मच अंडर कंट्रोल। इनफैक्ट ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर का, दिस फिनेंशियल ईयर के इनफैक्ट जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन था दैट इज़ 3.7%, आरबीआई गवर्नर ने उसको नीचे कर दिया, उसको घटा दिया। तो इससे पता चलता है कि अपना इन्फ्लेशन भी बहुत कंट्रोल पे है। इसके बाद आ जाता है जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ चल रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को हम डिनोट करते हैं प्राइस मैनेजर इंडेक्स से, PMI से, और इसका 2 कंपोनेंट होता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड एक सर्विस PMI। मैन्युफैक्चरिंग PMI 59.1% पे है, विच इज़ 14 मंथ हाई। इससे ही पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या लोकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा हो रहा है। एंड सर्विस PMI जो है दैट इज़ 60.1%, दैट इज़ 1 ईयर हाई। एंड इससे भी ये पता चलता है हमारा सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर और एक है जॉब का जो डेटा है, एक इंडेक्स है, जॉब स्पीक्स इंडेक्स करके एक इंडेक्स आता है, वो ये बता रहा है कि 7% व्हाइट कॉलर जॉब बढ़ा है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। इसके बाद आ जाता है टैक्स कलेक्शन पे। जीएसटी कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पता चलता है डायरेक्टली कि मार्केट पे कितना काम हो रहा है, और काम हो रहा है इसीलिए जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। इन द मंथ ऑफ जुलाई जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.96 लाख करोड़ का। ये लास्ट जुलाई से 7.5% एबव है। मतलब जीएसटी कलेक्शन पे भी ग्रोथ देख रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में भी। एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसमें जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है 3,803 करोड़ है, उसमें 14% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखा है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो टैक्स कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है। एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फिजिकल डिफिसिट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जो फुल ईयर फिजिकल डिफिसिट था उसका 17.9% तक हम रीच कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट में स्पेंडिंग भी हो रहा है। कुछ पॉलिसी टाइप जैसे फूड सब्सिडी और बाकी सारे सब्सिडी है, उसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ है, इसलिए जो फिजिकल डिफिसिट है वो थोड़ा बढ़ गया है। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न। इन द मंथ ऑफ जुलाई एफपीआई का इनफ्लोज आया है अराउंड $1.55 बिलियन, लेकिन एफडीआई का जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.40 मिलियन मोस्ट प्रोबेबली। तो दैट इज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उससे तो कुछ अच्छा नहीं है। इनफैक्ट वो उसमें हमें काम करना चाहिए। 10 ईयर का जिसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 10 ईयर्स का, उसका जो यील्ड है वो 6.31 पे खड़ा हुआ है। सो इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, जीडीपी ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन इंटैक्ट, रेट्स आर अंडर कंट्रोल, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, एंड परचेज मैनेजर इंडेक्स है, PMI जो है, दोज आर शोइंग गुड इंक्रीमेंट, अच्छा सेंटीमेंट वो भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। जैसे मैंने बोला था फिजिकल डिफिसिट थोड़ा बढ़ के आया है प्रेडिक्शन के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उससे थोड़ा बढ़ के आया है। लास्ट महीने क्रूड ऑयल 13% ग्रो हुआ है। दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज। आप सबको पता है कि इंडिया इज़ द नेट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, सो इससे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और फिजिकल डिफिसिट बढ़ने का खतरा भी है। लेकिन फिर भी ये अराउंड 71-72 है, तो ये हम लोगों का जो भी एक्सपेक्टेड लेवल है उसके अंदर ही है।
जो कैलकुलेशन लेवल है उसके अंदर ही है। और इसको छोड़ के जो मेजर अभी कंसर्न है जो जिसके वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वीक होकर रखा है, तो वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो भी ट्वीट या कमेंट आ रहा है वो मार्केट की सेंटीमेंट को काफ़ी नेगेटिव कर रहा है। दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वो वेरी अनप्रिडिक्टेबल है। 5 अगस्त की बात है जब उन्होंने बता दिया कि फार्मा के ऊपर 250% तक वो टैरिफ लगा देंगे और इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा चुके हैं। तो दिस आर द वेरी चैलेंजिंग मैटर्स जो हमें अभी शॉर्ट टर्म में डील करना पड़ेगा। और इन द मंथ ऑफ जुलाई आप लोगों को पता है कि ये कॉर्पोरेट रिजल्ट का सीजन है और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनी का रिजल्ट आ गया है। 37 आउट ऑफ 50 कंपनी ऑफ निफ्टी का रिजल्ट निकल चुका है और रिजल्ट ऑन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, एवरेज रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट अच्छे है कुछ कंपनी का और कुछ कंपनी का रिजल्ट थोड़ा बहुत बिलो एक्सपेक्टेशन है, मोर और लेस इन लाइन है। इसमें कुछ ज़्यादा मायूस होने का या कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होने का भी बात नहीं है। तो पूरा जो देख के लग रहा है कि मार्केट का जो सिचुएशन अभी है कुछ दिन तक मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा कुछ मेजर चेंजेस या डेटा में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हमें लगे कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। हो सकता है कि नीचा कुछ रिएक्शन हो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या और कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट और कुछ अलग से डेवलपमेंट हो जाए तो बात अलग है। नहीं तो जो डेटा दिख रहा है उससे तो हमें नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केट गिर सकता है। लेकिन 2-5% मार्केट कभी भी गिर सकता है और दूसरी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट गिर सकता है ये तो लग नहीं रहा है। और ये भी नहीं लग रहा कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, कि कोई भी डेटा इस तरह सजेस्ट नहीं कर रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, 5-7% ऊपर नीचे के अंदर ही एक्सपेक्टेशन है कि इसके बाहर मार्केट को जाना नहीं चाहिए सीइंग द फंडामेंटल्स डेटा। लेकिन एनालिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर से जो अपना अर्निंग है इंडिया का वो डेवलप हो सकता है, वो मेजर बूस्ट होगा। इन बिटवीन करेंसी भी थोड़ा वीक हो गया है, तो एंड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में करेंसी भी हम लोग का थोड़ा वीक हो गया, वो भी थोड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है हमारे साथ, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, करेंसी भी वीक हो रहा है। तो उससे हमारा जो फिजिकल बजट उस पर थोड़ा हैम्पर करेगा। तो ये अगर करता है तो बॉन्ड डील, गवर्नमेंट का बॉन्ड डील भी बढ़ जाएगा और द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो दैट इज़ द थिंग ये जो चल रहा है ओवरऑल। तो ऑन ए नट सेल अगर मैं पूरा चीज़ को कंक्लूड करूँ तो मार्केट विल बी इन रेंज बाउंड प्रोबली फॉर दिस ईयर। पॉजिटिव ये है कि अगर सेकेंड क्वार्टर से कॉर्पोरेट रिजल्ट थोड़ा इम्प्रूव हो तो हो सकता है कि हम लोग मार्केट में उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें। और अगर टैरिफ वार फंड में अगर कुछ थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट और भी हुए तो शायद थोड़ा मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। तो स्टे इन्वेस्टेड, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मार्केट बढ़ जाएगा। एंड दैट वाज इन नॉट सेल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमने कुछ वैल्यू ऐड किया आपका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। बेल आइकन को भी आप लोग काइंडली प्रेस कर दीजिए, जिससे पता चले कि नेक्स्ट फ्यूचर जब भी कुछ इवेंट्स हो या मार्केट के ऊपर हमें कुछ बोलना हो तो आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो सुन पाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।